नमस्ते। मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आप सबका। कहते हैं ना कि वहम को अगर हम अपने अंदर पलने दे रहे हैं तो उसको जितना जल्दी ख़त्म कर दें उतना अच्छा। लेकिन जिसने वहम को पाल लिया ना तो उसके सामने पड़े हुए कागज का रोल भी उसको सांप नजर आता है। इसलिए कहते हैं कि वहम को जितना जल्दी हो सके अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए। मैं तो इतना कहती हूँ कि वहम को अपने अंदर पलने ही मत दीजिए, वो नौबत ही मत आने दीजिए कि हम पड़े हुए कागज के रोल को भी कुछ और समझ बैठे। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ आपको, सूरज और श्याम की। दोनों सगे भाई थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। एक की सोच पॉजिटिव थी, दूसरे की सोच भी पॉजिटिव थी, लेकिन वो खुद को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस रहता था कि मेरी चीजों को कोई समझता नहीं है। हमेशा बच्चों के अंदर ना ये चीज की प्रॉब्लम होती है। अगर माँ बाप ने अपने कहते हैं ना कि माँ ने अपने ही कोख से अपने ही बच्चों को जना है तो वो कैसे फर्क कर सकती है। हमारी प्रॉब्लम बस इतनी होती है कि हम छोटे के लिए थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि बड़ा थोड़ा बड़ा होता है, मतलब अपने समय के साथ थोड़ा सा मिच्योर हो चुका होता है, पर छोटे को उतनी समझ नहीं होती। तो हमारा जो खिंचाव वो छोटे की तरफ ज्यादा रहता है। लेकिन छोटे बच्चे उस चीज को, या छोटे जो भी है उम्र में जो छोटे होते हैं दूसरे से, वो उस चीज को नहीं समझ पाते। यही श्याम की तकलीफ थी। उसने कभी अपनी माँ की भावनाओं को या अपने बड़े भाई की भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। वो हमेशा अपनी सोच को सही मानता था, अपने अंदर किसी भी बात को लेकर शक पैदा कर लेता था, किसी भी चीज को लेकर वहम बना लेता था, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था। और वहीं सूरज, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही थी कि उसके बारे में अगर कोई पॉजिटिव कहता भी था कुछ भी, तो तुरंत कभी भी डिसीजन नहीं लेता था। कोई भी बात को था वो हमेशा सुनता था, समझता था, उसके बाद वो अपना ओपिनियन बनाता था या अपनी राय देता था। ऐसा नहीं कि किसी के चढ़ाने में या किसी के बहकावे में आ जाता था। वो सारी सिचुएशंस को समझता था, सभी की बात को सुनता था, लेकिन जज वो हमेशा सोच समझ कर कोई भी बात पर करता था। लेकिन श्याम, उधर ही दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर था। ऐसे ही कुछ समय, कुछ साल, कुछ वर्ष बीत गए। दोनों अपने सोच के अकॉर्डिंग बड़े हुए, लेकिन मेंटेलिटी दोनों की वही थी। कहता है ना, हाथ हमारे ही हैं लेकिन उसमें फिंगर्स सबके साइज के अलग अलग होते हैं। तो सेम सिचुएशन थी ऐसी कि दोनों अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग बड़े हुए, अपनी सोच के साथ बड़े हुए। वहीं जहाँ सूरज पॉजिटिव सोच के साथ चलते आज एक बड़ा आदमी बन चुका था, बड़े पोस्ट पर काम करता था, बड़ी कंपनी में काम करता था, अच्छी आमदनी आती थी। सूरज और श्याम के पिताजी नहीं थे। उन देखभाल देखकर सूरज और श्याम जब बहुत छोटे थे, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका होता है और उनकी माँ ने अकेले जॉब करके अपनी सिचुएशंस को फेस करके अपने हालात के सामने घुटने ना टेक कर दोनों की परवरिश की होती है। कहते हैं ना कि माँ बाप परवरिश देने में कोई कमी नहीं रखते, लेकिन पूरी तरह से डोर उनके हाथ में भी नहीं होती, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो कई लोगों के साथ मिलता जुलता है, कई लोगों के साथ बैठता उठता है, तो लोगों की सोच जैसा हो, कोई अपनाता है कोई नहीं अपनाता है। मतलब लोगों के साथ बैठने उठने से भी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो सूरज के अंदर तो उतना बदलाव नहीं आया, हालांकि बदला वो भी, लेकिन उसके अंदर वो बदलाव नहीं आया। वो रिश्तों को हमेशा अहमियत देता था। लेकिन श्याम वहीं पर हमेशा जो उसके बारे में कुछ कहता था, उसको थोड़ा सा तारीफ करके चढ़ा देता था, श्याम तुरंत चढ़ जाता, अरे हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है। यही चीज को लेकर हमेशा श्याम और सूरज के बीच में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जब सूरज को ऐसा लगता था कि श्याम को समझाने की जरूरत है, श्याम को ऐसा लगता था नहीं, हमेशा भैया आकर मेरी किसी न किसी बात पे टांग अड़ा देते हैं, मैं जो कहता हूँ हमेशा भैया के लिए रॉन्ग ही होता है। तो ऐसे ही एक दिन एक बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच में बहुत बहस हो जाती है। और जब शाम की माँ, सूरज की माँ आती है शाम को जॉब पे से, तो देखती है कि दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है। वो बात को सुनती है, समझती है, फिर वो सूरज को कहती है कि तुम ठीक है, तुम शांत हो जाओ, जाने दो, छोटा है, आज नहीं कल बात को समझेगा। और हमेशा सिचुएशंस ऐसी होती थी कि सूरज बात को समझता था और उसकी माँ आकर उस चीज़ में हमेशा सूरज का सपोर्ट किया करती थी। और शाम को हमेशा ऐसा लगता था कि मतलब माँ हमेशा भैया का ही सपोर्ट करती है, मेरा साथ नहीं देती है। हमेशा माँ के सबसे ज़्यादा नज़दीक हमेशा सूरज भैया ही रहे हैं, मैं तो हूँ ही नहीं। तो एक दिन वो अपने मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि नहीं, मैं रहूंगा ही नहीं इनके साथ, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। कहते ना, जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनको हमेशा वो पहले अपने बारे में सोचते हैं। बहुत ही कम चीज़ों में ऐसा देखा गया जिन्होंने रिश्तों की वैल्यू की है। मैं ऐसा नहीं कहती कि सभी जगहों पर होता है, लेकिन आज आप देखने जाएंगे
तो लोग हमेशा सबसे पहले खुद को अहमियत देते हैं, देनी भी चाहिए, लेकिन साथ में सबसे पहले आपको सही और गलत की समझ होनी चाहिए। आप खुद का ध्यान रखेंगे तो ही दूसरे का दे पाएंगे, लेकिन खुद के ध्यान रखने में, दूसरों के समझने में या दूसरों के समझाने में और आपके समझने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपका खुद का ध्यान रखने और दूसरे की देखभाल करने में आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप खुद के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, अपनी फैमिली को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों की सोच एक अलग दिशा में जाती है। तो ऐसे ही श्याम ने अपने ही अंदर अंदर एक डिसीजन बना लिया होता है कि नहीं, अब मैं माँ और भैया के साथ नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। जिस दिन वो दोनों के बीच में बहस होता है और सूरज की माँ और श्याम की माँ आती है, सूरज को समझाकर कमरे में लेके जाती है, फिर उसके पास खाने लेके जाती है, बैठती है, उसको खिलाती, पर सूरज खाता नहीं, बोलता है माँ आप जाओ सो जाओ, आपको सुबह जाना है, मैं खा लूँगा थोड़ी देर। और माँ को जिद करके वो कमरे से बाहर भेजता है और उसकी माँ उसकी जिद के सामने आ जाती है और चली जाती है। जाते जाते वो श्याम के कमरे में भी झाँकती है तो श्याम बहुत गुस्से में आग बबूला खड़ा है। तो उसकी माँ सोचती है कि मैं अभी जाकर श्याम को समझाऊंगी तो श्याम मेरी बात को समझेगा नहीं, वो मुझे गलत समझेगा। तो सोचती कि मैं सुबह उठकर श्याम से बात करती हूँ, लेकिन श्याम के अंदर इस गुस्से को चल रहा होता है ये बात कि माँ हमेशा सूरज भैया का ही साथ देती है, मेरा साथ नहीं देती है। वो अंदर के अब मैं इनके साथ नहीं रहूँगा, वो अंदर ही अंदर अपने एक सोच बना लेता है। और कुछ समय के बाद जब देखता है कि आधी रात हो चुकी होती है, घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि माँ अपने कमरे में जा चुकी होती है, माँ सो चुकी होती है, सूरज भैया का भी कमरा बंद होता है। तो अपना बैग लेकर जब वो कमरे से बाहर जाने के लिए निकलता है पीछे बैकयार्ड से, तो जब वो कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलता है तो देखता है कि सूरज और उसकी माँ वहाँ बैठे हुए होते हैं। तो फिर उसके अंदर वही भावना आती, देखा माँ हमेशा सूरज भैया का साथ देती है, अभी रात को भी माँ सूरज भैया के साथ बैठकर बात कर रही है, मेरे बारे में प्लानिंग बुराई कर रही है या सब बोल रही होगी। जब हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ आई है ना, तो हम हमेशा कोई भी चीज़ को नेगेटिव तरीके से ही देखते हैं। तो लेकिन उस समय श्याम एक चीज़ यही जो करता है वो उसके लिए पॉजिटिव हो जाती है। मैं बताती हूँ क्या बात होती है। जब श्याम जाने वाला होता है, जब वो देखता है कि उसकी माँ और भाई आपस में बैठकर बात करते हैं, तो भी वो निकलने की सोचता है, लेकिन उसके मन में एक सेकंड का ख्याल था कि मैं जरा रुक कर सुनूं माँ और भैया क्या बात कर रहे हैं। तो जब वो दरवाजे के पीछे कोने में जाकर खड़ा होता है और सुनता है अपनी माँ और भैया की बात, तो उसके आँख से आंसू निकलने लग जाते हैं और उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। वो दोनों क्या बात कर रहे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। सूरज अपनी माँ से कह रहा होता है कि माँ, छोटा मुझे गलत समझता है, मैं नहीं चाहता कि वो तरक्की करे, या मैं नहीं चाहता, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी उससे वो तरक्की करे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि लोग कई बार उसे चढ़ा देते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि छोटा अपना इस्तेमाल ना होने दे। मैं जानता हूँ वो कुछ करना चाहता है, इसलिए तो माँ मैं आज अपनी एफडी तोड़कर उसके लिए पैसा लेकर आया था कि वो अपने लिए कुछ खोले, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर जब उसकी शादी हो, उसकी फैमिली हो, तो उसके बारे में कुछ सोचे कि मेरा पति आज कम कमाता है, कुछ मैं तो अच्छी पोस्ट पर हूँ, मैं तो कमाकर अपना परिवार देख लूँगा, आपको संभाल लूँगा। लेकिन छोटा अगर आज नहीं संभला तो उसे देर हो जाएगी, कल उसके परिवार को किस तरीके से संभालेगा, या लाइफ में अगर उसका सब फायदा उठाएंगे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा माँ। इसलिए मैं उसे हर कदम पर रोकता हूँ और वो मुझे गलत समझता है। तो सूरज की माँ कहती है, मैं जानती हूँ सूरज कि तुम उसे अच्छे से समझते हो, इसलिए तो मैं तुम्हें हमेशा रोकती हूँ, समझाती हूँ कि जानी तो छोटा है। आज मैं भी उसके लिए अपने फंड से पैसे निकाल कर लाई थी, यही सोच कर कि जो बिज़नेस करना चाहता है मैं उसमें वो पैसे उसे दूंगी ताकि वो अपना बिज़नेस शुरुआत कर सके, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सके। जो भी मुझे उसके लिए मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। आज मैं यही सोच कर आई थी, पर तुम दोनों के बीच में झगड़े देखकर फिर मैं शांत हो गई और तुम्हें वहाँ से लेकर चली गई। सूरज, श्याम दिल का बुरा नहीं है, लेकिन हम क्या करें कि हम उसको ये बात समझा सके कि लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो अपनी चीज़ों को जो नेगेटिव तरीके से देखता है, किसी चीज़ को लेकर जो शंका करता है, हम किस तरीके से उसके नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव की तरफ करें। सूरज और श्याम की माँ कहती है कि नहीं बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम सही हो और तुम अपने भाई की भलाई ही चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकती हूँ कि जाने दो, छोटा है, आज नहीं कल समझेगा जब उसका परिवार होगा। तो सूरज कहता है कि नहीं माँ, मुझे श्याम का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। जब लोग उसके मुंह पर तो कुछ और बोलते हैं और उसके पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। मैंने उसके दोस्तों की बातें सुनी है
कि जो उसके बारे में ऐसे से कहते कि अरे शाम को तो कुछ भी बोल दो, वो तुरंत जाकर अपनी माँ से कहता है, अपने भाई से कहता है उसको चढ़ाओ, तो वो चढ़ जाता है। मुझे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि उसके पीठ के पीछे वही दोस्त उसकी बुराई करते हैं और ये उन्हीं दोस्तों का साथ देता है। उनके दोस्त जो कहते हैं वो सुनता है और आकर घर में मुझसे लड़ाई करता है। मैं किस तरीके से शाम को ये बात समझाऊँ? तो वो जब अपने पैसे निकाल कर माँ को दिखाता है कि माँ मैं पैसे लाया था शाम को बिजनेस के लिए देने के लिए, तो उसकी माँ भी कहती है कि बेटा मैंने भी पैसे लाए थे, ये देख। तो दोनों जब एक दूसरे को दिखाते हैं और गले मिलकर रोने लगते हैं, तो श्याम दरवाजे के पीछे जो खड़ा होकर चुपचाप सब सुन रहा होता है, उसकी आंख से आंसू गिरते हैं। वो आता है और अपने माँ और भाई से माफ़ी मांगता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी चीज़ को लेकर आप पे डाउट नहीं करूँगा, आप पे शंका नहीं करूँगा। आप जो कहेंगे मैं वो हर बात सुनूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और तुरंत दोनों भाई गले मिलते हैं और माँ दोनों भाइयों को देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और बस बात छोटी सी है यार, बात बस इतनी सी है कि आप अपनों पर भरोसा नहीं करते। खासकर ना हम उन्हीं लोगों से नफरत करते हैं जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम उनसे सबसे ज़्यादा प्यार कर बैठते हैं जो हमसे सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। मुंह पर तो हमारी अच्छी कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे वही लोग हमारे बारे में कितनी बुराइयां करते हैं हमें नहीं पता। तो मैं इतना कहना चाहूँगी, कभी किसी चीज़ को लेके अपने अंदर वहम मत बिठाओ। कोई भी चीज़ को अगर आपको लेके डाउट है या कोई भी चीज़ को लेकर आपको क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो आप सामने जाकर उससे बात करो, ना कि किसी की बात या किसी की बहकावे में आकर आप अपने अंदर ही अंदर कुछ भी सोच लेते हैं। हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे परिवार वाले कर रहे हैं, मेरे रिलेशन वाले कर रहे हैं, आप उस सोच को लेकर फिर उन रिश्तों से दूर हो जाते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी यार, ज़िंदगी हर किसी को बहुत कम मौके देती है रिश्ते संभालने के। तो कोशिश करिए कि जितना हो सके आप रिश्तों को संवारें। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जब चलता है ना, व्यक्ति ने उसके साथ पीछे उसका पूरा परिवार चल रहा है। अगर आप लड़खड़ाएंगे तो आपके पीछे आपका परिवार आपको संभालने के लिए खड़ा होगा, लेकिन आप उसी परिवार को छोड़कर आगे जाएंगे तो आपके साथ साथ वो परिवार भी टूटेगा। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर कोई शंका या कोई वहम मत पालिए। कोशिश करिए अगर किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को लेकर आपको परेशानी हो तो आप उससे क्लियर कर सकें, बातचीत कर सके, कम्युनिकेशन कर सके अपने अंदर बिना हिचक के। क्योंकि अपनों से बात करने में हिचक उनको ही होती है जो उन्हें अपना नहीं मानते, और जो अपना बात करते हैं उनसे बात करने में कैसे हिचक। अगर किसी बात को लेकर मन में मन मुटाव आए तो भी रिश्तों में आप जाकर खुलेआम बात कर सकते हैं, क्योंकि जो रिश्ते अपने होते हैं ना वो आपसे रूठते नहीं हैं। समझते हैं कि तुम्हें उस बात को लेकर शंका थी, डाउट था, आपने दूसरे के मुंह से सुना था, आपने आके मुझसे वो बात क्लियर कर ली, इससे रिश्ते मजबूत बनते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगी, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ो सही सोच के साथ। हमेशा नेगेटिविटी से या जो नेगेटिव लोग होते हैं ना उससे दूर रहिए। तो आज की ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ। मैं अर्चना।